जय हिंद। दिस इज सूबेदार RS तोमर फ्रॉम ग्वालियर मध्य प्रदेश। दोस्तों, मेरे पूर्व सैनिक दोस्तों, मेरे सर्विंग सोल्जर दोस्तों, आज मैंने सवेरे एक वीडियो आप लोगों के लिए डाला था कि हाउ टू मेक योर कंप्लेंट विद द CP ग्राम। CP ग्राम में एक प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मेरे पिछले वीडियो में आपको सारी जानकारी दी थी कि CP ग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अपनी शिकायत डालने के लिए भारत सरकार ने इतना सुंदर व्यवस्था की है। आपको किसी पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी टाइपिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी लिखिया मुंशी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए, और जो कि आजकल घर घर में एक नहीं, मैं कह रहा हूँ एवरेज 2 या 3 एंड्रॉयड मोबाइल हर घर में पाए जाते हैं। अगर आप उतने कंप्यूटर से भी नहीं है, कंप्यूटर के जानकार नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपका बेटा, आपका नाती, आपका ग्रैंडसन, आपकी ग्रैंडडॉटर, आपके पड़ोसी में कोई ना कोई सब जानकार है। आप उनसे बोलिए कि मुझे CP ग्राम में अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवानी है, तो वो मैंने पहले ही अपने वीडियो में पहले डाल दिया है, आपको आप देख सकते हैं। चूंकि वीडियो सडन एब्रप्ट हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, मैं हाउ टू मेक ए कंप्लेंट, उसके बारे में कैसे कंप्लेंट बनाई जाए। कंप्लेंट लिखने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, वो तरीका से ही कंप्लेंट आप लिखेंगे तो सामने वाला जिसके अगेंस्ट आपकी, जिस विभाग से आप कुछ जानना चाहते हो या जहाँ पे आपका काम रुका हुआ पड़ा है, उसको प्रॉपर तरीके से जब हम कन्वे कर पाएंगे, व्हाट वी वांट टू से must have to be conveyed to the other authority properly, convincingly, clearly, right sir? और वो तभी होगी जब आप अपनी कंप्लेंट को एक तरीके से लिखेंगे, टाइप करेंगे। आपके पास मोबाइल है, आपका मोबाइल बहुत बड़ा हथियार है। ये इतना बड़ा हथियार है, लोग इसमें नेट के बारे में लोग नॉर्मली है ना, कहते हैं अरे हमें बड़े मोबाइल का क्या करना है, हमें टच मोबाइल का क्या करना है, हमें एंड्रॉयड मोबाइल का क्या करना है, हमें तो छोटे मोबाइल से हमारा काम चल रहा है। नो, इस मॉडर्न वर्ल्ड में दोस्तों आपका कोई भी काम बिना टच मोबाइल के, बिना एंड्रॉयड के, अगर आप अभी तक एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है आपके घर में, तो आपके जितना आपका उसमें डेटा के लिए पैसा खर्च होता है ना, उससे ज़्यादा आपका डेली नुकसान हो रहा है। आपका हर काम आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, कंप्यूटर वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजिकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में, इस दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़े कंप्यूटर चाहिए, हमको बहुत बड़ा हमें PC चाहिए, ठीक है ना, लैपटॉप चाहिए, कुछ नहीं। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, कम से कम। आजकल मॉडर्न वर्जन आ रही है 7 पॉइंट अबव, मिनिमम 7 से उससे नीचे मत लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ उसमें 7 से नीचे में है ना कई फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आप कृपया, और फिर देखिए आपकी डेली रूटीन की लाइफ बदल जाएगी। आपको छोटी मोटी बड़ी से बड़ी समस्या, एवरीथिंग
कैन बी सॉल्व थ्रू योर मोबाइल, थ्रू योर एंड्रॉयड। आपको किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी ऑफिशियल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड सच ए फाइन थिंग कि एवरी डिपार्टमेंट हैज़ बीन मेड अंडर दी दिस सीपीग्राम सेंट्रलाइज्ड ग्रीवांसेस सिस्टम में। इसमें क्या है, हर डिपार्टमेंट को, और जो अगर स्टेट के हैं मैटर्स, अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा स्टेट का मैटर है, जैसे उनकी लैंडेड प्रॉपर्टी का, रेवेन्यू का कोई काम है, या कलेक्ट्रेट से कोई काम है, या और कहीं से कोई काम है जो आपका काम नहीं हो रहा है, आपको पता है काम ऑफिसर्स लेवल से है ना कम रुका हुआ है। हर डिपार्टमेंट ऑफिसर्स क्या है उसको क्या पता है, कोई चीज़ लेटर आपने दिया हुआ है, नीचे का जो मिड लेवल कर्मचारी है उस आपकी कंप्लेंट को या आपके वर्क को अपनी टेबल में दबा के बैठा हुआ है। राइट सर। अब देखिए, ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आपके स्टेट लेवल में भी है ना, हर स्टेट में सीएम हेल्पलाइन बनी हुई है, चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन, आप उसमें कंप्लेंट लगाइए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपकी कंप्लेंट में दम होना चाहिए। दम मीन्स आपकी कंप्लेंट में फैक्ट होना चाहिए, फिगर होना चाहिए। जो आप कंप्लेंट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा 100% आपको श्योरिटी होना चाहिए, आपको कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो 100% सच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% का मतलब, यहाँ मेरा कहने का मतलब आपकी कंप्लेंट में सच्चाई होना चाहिए। आप बोल रहे हो किसी, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिक पोल की आप कंप्लेंट दे रहे हो कि आपके इलेक्ट्रिक पोल में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। आप कंफर्म कीजिए कि आपके पोल में इलेक्ट्रिक लाइट है, लाइट लगी हुई है कि नहीं है। अगर लगी हुई है फिर भी आप कंप्लेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अथॉरिटीज़ के साथ मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ मजाक नहीं होगा। Whatever you want to tell them, you must have full confidence that I am 100% correct. ओके सर। अभी चलो, मैं चूँकि भटक रहा हूँ, भटकूंगा नहीं, साइड में इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि बात कन्विंसिंग तरीके से आपके तक मेरी बात पहुँचना चाहिए, सो दैट आप उस बात को समझ सकें। अब मैं आपका बताता हूँ कंप्लेंट करने का, लिखने का, टाइप करने का तरीका। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि मेरी कंप्लेंट किस डिपार्टमेंट से सॉल्व होनी है या किस डिपार्टमेंट में आपका काम रुका हुआ पड़ा है। आपने जब ये हो गया, आप उस डिपार्टमेंट का टॉप में नाम लिख लीजिए। उसके बाद आपकी कंप्लेंट का क्या रेफरेंस है, संदर्भ जरूरी है। विदाउट रेफरेंस अगर आप कंप्लेंट करेंगे, डिपार्टमेंट में लाखों कंप्लेंट आ रही है, हजारों आ रही है, विदाउट रेफरेंस हाउ दे विल सर्च कि आपकी कंप्लेंट किस चीज़ से संबंधित है, या क्या वो नेचुरल बात है कि उस कंप्लेंट पे काम नहीं हो पाएगा, वो उस कंप्लेंट को साइड में रख दिया जाए। इसलिए प्लीज़ उसके बाद आपके कंप्लेंट में रेफरेंस होना चाहिए प्रॉपर। रेफरेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई लेटर हो या कोई हो, आप क्लियर कट आपकी बात से रेफरेंस का मतलब ये है सामने वाले को समझ में आए कि ये बंदा, इसकी कंप्लेंट किस, इसकी ग्रीवांस किस से लिंक है, कहाँ से सॉल्व होनी है। ओके, रेफरेंस हो गया। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कंप्लेंट में आपके में क्या होना चाहिए कि यू हैव टू मेक 2 लाइन्स, छोटे से 2 वाक्य आपको
पुराना थोड़ा कहानी बतानी पड़ेगी कि आपका मैटर क्या है, राइट। आपका थोड़ा सा समझ में आना चाहिए ना पब्लिक को, सॉरी अथॉरिटी को, कि आपका मैटर है क्या। ओके, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, सेंट्रल पॉइंट, जो आपका बीच का सबसे सेंट्रल आइडिया है कंप्लेंट का, उसमें आपको क्या रिक्वेस्ट है, आपका मैटर आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। अथॉरिटी को ऊपर तो हो गया, रेफरेंस हो गया, आपका कंप्लेंट हो गया। नाउ व्हाट डू यू वांट, व्हाट redressal you are interested so far। आप उस अथॉरिटी से क्या काम चाहते हैं। आप पोल लगवाना चाहते हैं, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का फंसा हुआ पड़ा है तो उसका पैसा चाहते हैं, ओके, उसको लिखना है। लास्ट में आपको थोड़ा सॉल्यूशन दी एंड करने के लिए, उसमें कुछ नहीं है। अगर वो नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लिखना चाहिए। कंप्लेंट ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए, क्योंकि कई पोर्टल में कंप्लेंट वाला जो सिस्टम है उसमें आपकी वर्ड्स को लिमिटेड किया हुआ है। आपके लेटर्स को कहीं लिखा होगा मैक्सिमम 4000 लेटर्स, कहीं लिखा होगा मैक्सिमम 1000 लेटर्स, कहीं लिखा होगा मैक्सिमम 500 लेटर्स। तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। आपको उस कंप्लेंट को अपनी को विद इन द लिमिट्स, आपको गागर में सागर, आपको बात भी कह देनी है ब्रेविटी के साथ, मतलब बड़े सूक्ष्म तरीके से। ब्रेविटी का मतलब ये नहीं है कि आप सूक्ष्म तरीके से अगर लिख दिया और उसमें कोई लिंक नहीं हुआ, ऐसी ब्रेविटी किसी काम की नहीं, ऐसी ब्रेविटी किसी काम की नहीं। प्लीज़ ब्रेविटी करिए, फालतू चीज़ें हटाइए, अनावश्यक चीज़ों को उसमें से निकाल दीजिए और अपनी गागर में सागर, विद इन द लिमिटेड वर्ड्स यू राइट योर मेन पॉइंट्स। लास्ट में यू गिव योर रेफरेंस कि मैं कौन हूँ। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट का आपका नंबर, आईडी नंबर, आपका पीपीओ नंबर, आपका डेट ऑफ जॉइनिंग या डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो भी है पर्टिनेंट थिंग। आर्मी में जैसे हर सैनिक का या पूर्व सैनिक का उसका आर्मी नंबर होता है, उसका रैंक होता है, उसका नाम होता है, उसको पीपीओ मिला होगा। इन चीज़ों का रेफरेंस को आपको लास्ट में डालना है, क्योंकि कंप्लेंट पहुंच गई, उसमें आपने अपना कुछ रेफरेंस दिया नहीं। हाउ द अथॉरिटीज़ विल ट्रेस, किसका वो काम करेंगे, वो कैसे वो काम आपकी कंप्लेंट पे फर्दर एक्शन लेंगे, किस, वहाँ तो लाखों में डॉक्यूमेंट रखे हुए ना, लाखों फाइलें, उन फाइलों में आपका कैसे काम होगा। तो प्लीज़ ट्राई टू गिव योर रेफरेंस आल्सो। ओके दोस्तों, और ये आप कंप्लेंट लगाइए, देखिए मज़ा आपको, 2 पैसे का खर्चा नहीं है। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के अपने हाथ में मोबाइल पकड़ के और अपने टाइम में, जब आपका लेजर टाइम हो, जब आप सोचते हो कि अब मेरे को फुर्सत मिली हुई है, उसमें बैठ के कंप्लेंट को दर्ज करा दीजिए और लास्ट में सबमिट का बटन लगाइए। अगर कैप्चा पूछता है तो कैप्चा आप उसमें फिल कीजिए और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तुरंत आपकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी और आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलेगा। दैट कंप्लेंट नंबर हैव टू बी नोटेड बाय यू। आप उसको अपने कहीं ना कहीं नोट करके रखिए अपनी डायरी में, सो दैट इन फ्यूचर अगर आपको अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जानना है तो उस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपको स्टेटस मिलेगा। आपकी शिकायत
किस लेवल पे पड़ी हुई है, क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, वो आपको स्टेटस में आप कभी भी जान सकते हैं। राइट सर। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। 15 मिनट का वीडियो हो गया है, बहुत लंबा हो जाता है, मज़ा नहीं आता है, फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे। लेकिन मैं बोरियत की कोई बात नहीं करूँगा, बल्ले बल्ले की बात नहीं होगी। कोई आपको आपके खाते में तुरंत है ना आज 1.5 लाख आ गए, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। आराम से रहिए, गुमराह करने वालों से, लोगों से बचिए। जंतर मंतर हो, चाहे रेवाड़ी हो, चाहे कहीं भी हो, गुमराह कर रहे ये लोग आपको। आपसे चंदा बटोरने की ये दुकानें लगी हुई हैं, इनसे बचिए। पूर्व सैनिकों का जब तक इकट्ठे होके ये चंदा चोरी की दुकानों को छोड़ के लोग, मेरे को पता है भारत सरकार से, बीजेपी से, मैं बीजेपी मुर्दाबाद बोलता हूँ, बीजेपी मुर्दाबाद, लेकिन सरकार मुर्दाबाद नहीं हो सकती। बीजेपी मुर्दाबाद हो सकती है, सरकार मुर्दाबाद नहीं होती है। सरकार हमारी, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों है थर्ड कोई पार्टी आ जाएगी। ब्यूरोक्रेट, अफसरशाही वही रहेंगे, कंटिन्यूटी में काम वही करेंगे। सरकार के ऊपर तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इनका एक इशारा होता है, डायरेक्शन होता है। टोटल काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है ना। तो हमको है ना गलत विचारधारा वाले लोगों से, जिनका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों की भलाई नहीं, उनके कंधे पे चढ़ के देश विरोधी विचारधारा को लागू करना है, ऐसे लोगों से बचें। चाहे वो हर चैनल में आपने देखा होगा, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया, मैंने अपना चैनल शुरू किया है दोस्तों। मेरे को किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे थंबनेल बनाए जाएंगे, सनसनीखेज थंबनेल, कि जिनमें बड़ी गलत बातें लिखी होंगी। हमारा भूतपूर्व सैनिक समझता है कि अरे वो 20 मिनट या 25 मिनट उस देखता है उस यूट्यूब को, और बाद में देखता है कि उसमें तो कुछ था ही नहीं उसका, क्योंकि थंबनेल में है ना उसने सनसनीखेज, उसको तो अपने थंबनेल से मतलब है कि जिससे उसको लोग उसके व्यूज़, उसके यूट्यूब को देखें और उसके सब्सक्राइबर बढ़ें, उसके व्यूज़ बढ़ें। ऐसा दोस्त मेरी कल्पना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि आपको टू द पॉइंट, लॉजिकल, रेशनल, ठीक है ना सर, इन बातों से है ना फैक्ट एंड फिगर्स के साथ सारी चीज़ों को बताऊंगा। और आप मेरे वीडियो को जहां आपको शक हो, और मेरे कमेंट में अपने कमेंट जरूर दीजिए, और कमेंट तहजीब के साथ। आप मुझे गलत लिखिए, मैं आप वेलकम करता हूँ, आप मुझे गलत लिखिए, लेकिन तहजीब के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है मेरे हाथ जोड़िए, मेरा कहने का मतलब उसमें गाली गलौज इनसे अवॉइड कीजिए। बाकी 24 घंटे आपका ये बुढ़ा सूबेदार क्लर्क RS तोमर आपकी सेवा के लिए तत्पर है। आप मुझसे बात कीजिए, आप मुझे मेरे कमेंट में लिखिए। और आखिरी में रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पे घंटी दबाइए, जिससे क्या है कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, मैं आपको फिर गारंटी देता हूँ कि आपको प्रामाणिक न्यूज़, ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ और न्यूज़, नथिंग एल्स। नो बल्ले बल्ले, नो है ना किसी अफसर ने अपने छोटे अफसर की बीवी को है ना पटा लिया, ये कोई मतलब हुआ? इसका वीडियो बनाने का मतलब क्या हुआ? किसी
संतरी ने किसी दूसरे संतरी पे है ना हमला कर दिया। सेना में कहीं है ना कुछ, ये तो है जहाँ दुनिया रहेगी वहाँ लोग ये सब बातें होती रहेंगी। फालतू फंड के वीडियोस बनाना लोगों ने शुरू कर दिए। क्या है ना, अरे अपनी समस्याओं के बारे में लिखो, लोगों की, हमारे बच्चों के है ना सेटलमेंट के बारे में लिखो। हमारा सर हमको ये बताइए, आपको आधार कार्ड, आपको पैन कार्ड, आपको है ना आयुष्मान कार्ड, आपके पासपोर्ट और आपको कोई जानकारी चाहिए उसके बारे में आपको वो होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए। आपके क्वेश्चन के माइंड में इतने क्वेश्चन होना चाहिए, वो कुछ नहीं। कोई भी यूट्यूब वाला आपको जवाब नहीं देगा, गारंटी वाली बात है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, प्रोवाइडेड राइडर है मेरा, ये अब यहाँ राइडर है। आपकी बात मेरे समझ में आना चाहिए। यू राइट आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी। कोशिश करिए हिंदी या इंग्लिश में लिखें, रोमन में भी लिखें, लेकिन रोमन का कोई लैंग्वेज का कोई ग्रामर नहीं है। हर शब्द की स्पेलिंग का कोई फिक्स स्पेलिंग नहीं है लिखना है। जैसे एक लिखेगा HEIN है, एक लिखेगा HAI है, ऐसे ही हर शब्द की कोई स्पेलिंग नहीं है फिक्स। तो दोस्तों हम लोग हिंदुस्तानी हैं ना, अंग्रेज कभी है ना हमारे हिंदी में लिखते हैं क्या, या रोमन में लिखते हैं, वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। तो हमको गर्व होना चाहिए कि हम लोग जितने हिंदुस्तानी हिंदी मीडियम वाले हैं, हम हिंदी में या इंग्लिश में लिखें। हाँ, हमारे साउथ इंडियन भाई जो नॉन हिंदी स्पीकिंग एरियाज के पर्सन, they are requested to please, they can write in Roman if they can't write in English। अगर इंग्लिश में नहीं लिख सकते तो आप रोमन में लिख दीजिए। I will try to give you reply in the level best। मेरा प्रण है कि अब मैंने पोल खोल शुरू कर दी है। ओके दोस्तों, आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, आपकी फैमिली के साथ आप दिन रात फले फूले। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके, थैंक यू। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको दिखाई देता होगा कि मैं बाएं हाथ से सैल्यूट कर रहा हूँ। ये बायां हाथ नहीं है, ये दायां हाथ है, लेकिन वीडियो में उल्टा दिखाई देता है, इसलिए आपको लगेगा कि ये बाएं हाथ से सैल्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू।